यहाँ जो समाकलन करना है 0 से 4x प्लस e की पावर 2x। तो इसका समाकलन करने के लिए हम a बराबर क्या मानेंगे 0 और b बराबर मानेंगे 4 और f(x) के स्थान पर हो जाएगा x प्लस e की पावर 2x। तब हम क्या करेंगे fa की वैल्यू निकालेंगे पहले। तो fa का मतलब f0, तो x के स्थान पे 0 रखेंगे तो ये 0 प्लस e की पावर 2 गुणे 0, तो e की पावर 0 माने 1 प्लस 0 माने 1, तो fa का मान 1 आ जाएगा। फिर fa प्लस h की वैल्यू निकालेंगे तो fa माने 0 प्लस h मतलब fh, तो h को x के स्थान पे रखेंगे तो ये हो जाएगा h प्लस e की पावर 2h। अब निकालेंगे f a प्लस 2h, तो a का मान 0 हो जाएगा तो f2h बनेगा। तो यहाँ पर x के स्थान पे 2h रखेंगे तो ये हो जाएगा 2h प्लस e की पावर 2 इंटू 2h यानी कि 4h हो जाएगा। इसी प्रकार a प्लस 3h निकालेंगे तो अब जो है ये हो जाएगा a का मान 0, तो यहाँ 3h आएगा, तो x के स्थान पे यहाँ 3h रखेंगे तो ये 3h प्लस e की पावर यहाँ 3h और 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 6h, यानी कि e की पावर क्या हो जाएगा, e की पावर 6h हो जाएगा। लास्ट वाला टर्म f a प्लस n माइनस 1 इंटू h रखेंगे तो a का मान 0 रखेंगे तो आ जाएगा f n माइनस 1 इंटू h। तो x के स्थान पे जब ये मान रखेंगे तो यहाँ पर x के स्थान पे रखेंगे तो ये हो जाएगा n माइनस 1 इंटू h प्लस e की पावर यहाँ 2, उसके बाद x का मान कितना है n माइनस 1 इंटू h। तो इसके लिए जो सूत्र लगेगा वो सूत्र देखते हैं कौन सा लगेगा। इसमें सूत्र लगेगा, सूत्र होगा a टू b f x d x इज इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0 h ब्रैकेट में f a प्लस h प्लस f a प्लस 2h प्लस डॉट डॉट करके लास्ट वाला टर्म जो होगा f a प्लस n माइनस 1 इंटू h। तो यहाँ पर हमारा जो प्रश्न है 0 से 4 x प्लस e की पावर 2x dx। तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, बराबर हो जाएगा ये लिमिट h टेंड्स टू 0 h फिर f a। तो f a की वैल्यू कितनी आई है, यहाँ f a की वैल्यू आई है 1 और f a प्लस h का वैल्यू आया है h प्लस e की पावर 2h। तो ये हो जाएगा 1 प्लस h प्लस e की पावर कितना आया है 2h प्लस f a प्लस 2h की वैल्यू आया है 2h प्लस e की पावर 4h। अगला जो आया है 3h प्लस e की पावर 6h प्लस डॉट डॉट लास्ट वाला टर्म आया है n माइनस 1 इंटू h प्लस e की पावर 2 ब्रैकेट में n माइनस 1 इंटू h। ये इतना मान आया है। तो हम देखते हैं यहाँ पे ये हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 h, और इसमें दो सीरीज बनेगा, एक 1 प्लस h प्लस 2h प्लस 3h प्लस डॉट डॉट n माइनस 1 h, यानी एक सीरीज बनेगी 1 प्लस h प्लस 2h प्लस 3h प्लस डॉट डॉट प्लस n माइनस 1 इंटू h। और दूसरा जो सीरीज बनेगा, दूसरा बनेगा e की पावर 2h प्लस e की पावर 4h, e की पावर 2h 4h प्लस e की पावर 6h प्लस डॉट डॉट प्लस अंत में e की पावर 2 n माइनस 1
इंटू एच, ये सीरीज बनेगा। अब जो है इसको सरल करेंगे तो ये बनेगा लिमिट एच टेंड्स टू ज़ीरो एच, तो इसमें जो है ये 1 प्लस एच प्लस 2h प्लस 3h, ये सीरीज 1 इसमें नहीं लेंगे, दूसरे वाले में लेंगे, यहाँ से कॉमन लेंगे h प्लस 2h प्लस n-1h, तो h इसमें कॉमन लेंगे तो इसमें बनेगा 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस डॉट डॉट लास्ट में n-1 इतना बनेगा। और दूसरा जो बनेगा 1 से शुरू होगा, 1 प्लस e की पावर 2h प्लस e की पावर 4h प्लस डॉट डॉट लास्ट में e की पावर n-1 2 इंटू h, तो ये सिग्मा n-1 हो जाएगा। अब ये बनेगा लिमिट h टेंड्स टू ज़ीरो h, और h ये सिग्मा n-1 प्लस ये गुणोत्तर श्रेणी का n पदों का योगफल a का मान 1 और r की पावर n-1, r के स्थान पर e की पावर 2h n-1 अपान r-1, r के स्थान पे e की पावर 2h -1 इतना हो जाएगा। अब सिग्मा n-1 का सूत्र सिग्मा n इक्वल टू होता है 1/2 n प्लस 1, और सिग्मा n-1 अर्थात n के स्थान पे n-1 रखेंगे तो 1/2 n-1, यहाँ n-1 प्लस 1 -1 प्लस 1 कट जाएगा तो n बचेगा। तो अब ये हो जाएगा इक्वल लिमिट h टेंड्स टू ज़ीरो h, और यहाँ पे अंदर भी h है तो h सिग्मा n-1 का मान कितना है 1/2 n इंटू n-1 प्लस दूसरा वाला टर्म है e की पावर 2 n-1 अपान e की पावर 2h-1। अब ये h इन दोनों में गुणा हो जाएगा, इसमें और इसके साथ गुणा हो जाएगा। तो जब इसके साथ गुणा हो जाएगा तब हम देखते हैं क्या होगा। ये हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू ज़ीरो लिमिट h टेंड्स टू ज़ीरो, तो अब ये हो जाएगा h स्क्वायर 1/2 n इंटू n-1 प्लस दूसरे टर्म में हो जाएगा h e की पावर 2 n-1 अपान e की पावर 2h-1। अब जो होगा इसमें ये h का 2 खंड है तो h इसमें n के साथ गुणा हो जाएगा और दूसरा वाला h n-1 में गुणा होगा। तो अब ये बनेगा लिमिट h टेंड्स टू ज़ीरो 1/2 n-h ब्रैकेट में n-h प्लस अब ये इसमें हो जाएगा h इसके बटा में कर देंगे तो लिमिट h टेंड्स टू ज़ीरो e की पावर 2n-1 अपान e की पावर 2h-1 अपान h। तो यहाँ 2 का ऊपर नीचे गुणा कर दें तो एक सूत्र होता है e की पावर x-1 अपान x इक्वल टू 1। सूत्र होता है लिमिट e टू दी पावर x-1 अपान x इक्वल टू 1। तो x इक्वल टू 2h है तो ये पूरा 1 हो जाएगा। और यहाँ nh का मान क्या रख दें, nh बराबर हम रख दें 4 यानी b माइनस a यानी 4 - 0 बराबर 4 और h बराबर 0 रखने पर तो यहाँ हो जाएगा 1/2 इंटू nh के स्थान पे 4 रखेंगे और फिर गुणे nh बराबर 4 - 0 यानी कि हो जाएगा 4 प्लस ये हो जाएगा e की घाते ये nh माने 4 और ये 2 का गुणा 4 दूनी 8 -1 अपान ये टोटल 1 हो जाएगा, केवल 2 बचेगा। अब यहाँ पे 2 से 4 काटेंगे तो 2 आएगा तो 4 दूनी 8 प्लस e की घाते 8 -1 अपान 2। अब जब सरल करेंगे तो 2 8 16, 16 में से 1 घटाएंगे 15, 15 प्लस e की घाते 8 अपान 2, यही उत्तर हो जाएगा।